Hi everyone, this is Pawan and you are watching my YouTube channel Torsia Way to Success. As I promised to you, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, क्लॉक का पार्ट 2 भी आएगा, सो पार्ट 2 आ चुका है। आज हम लोग करने वाले हैं टाइप 2, टाइप 1 ऑलरेडी हो चुका है। जिन्होंने भी नहीं देखा है तो प्लीज आप देखें, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इसे समझाया है। और पार्ट 1 देखने से पहले आप लोग ईयरफोन का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि टेक्निकल इशू के कारण उस वीडियो की वॉइस क्वालिटी थोड़ी कम हो गई है। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोगों को कुछ बातें मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले हम मिनट हैंड, मिनट की सुई के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, घड़ी का पूरा एक चक्कर 360 डिग्री के बराबर होता है और मिनट वाली सुई 60 मिनट के अंदर पूरा एक चक्कर लगा लेती है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, जब मिनट वाली सुई 60 मिनट चलती है तो उसके द्वारा बनाया गया कोण 360 डिग्री का होता है। तो इसे हम लोग लिखते हैं, 60 मिनट में बनाया गया कोण 360 डिग्री का होता है। तो 1 मिनट में बनाया गया कोण 360/60। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 6 डिग्री, अर्थात मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण 6 डिग्री का होता है। और ये बात हमें याद रखनी है, क्योंकि आगे चलकर इसी के मदद से हम लोग कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगले स्लाइड पर हम लोग आ चुके हैं। जैसा कि हमने अभी मिनट हैंड के बारे में जाना, उसी प्रकार से अभी हम आवर एंड, घंटे की सुई के बारे में भी जानेंगे। हम लोगों को मालूम है कि घंटे की सुई घड़ी का एक चक्कर 12 घंटे में लगाती है और एक चक्कर का मान 360 डिग्री होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब घंटे की सुई 12 घंटे चलती है तो उसके द्वारा बनाए गए कोण का मान 360 डिग्री होता है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ, 12 घंटे में बनाया गया कोण 360 डिग्री। तो 1 घंटे में बनाया गया कोण कितना होगा, 360/12। जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 30 डिग्री। यहाँ से मुझे ये पता चला कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितना का एंगल बनाएगी, 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। हमें इसे याद रखना है। जहाँ जहाँ मैंने साइन मार्क लगाया है आपको उसे याद रखना है। अब मैं इसे आगे सॉल्व करता हूँ। तो 1 घंटे को मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 मिनट। तो 60 मिनट में बनाया गया कोण 30 डिग्री। तो 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा, 30/60। जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 1/2 डिग्री। यहाँ से हमें यह भी पता चला कि घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। अभी हमने जो भी सीखा है उसे हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है, 6 डिग्री। इसी प्रकार घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है, 1/2 डिग्री। और घंटे की सुई द्वारा 1 घंटा में बनाया गया कोण कितना होता है, 30 डिग्री। हमें इन तीनों को याद रखना है, क्योंकि अभी हम लोग कुछ ऐसे प्रश्न करने वाले हैं जो इस पर ही आधारित हैं। और इसे सॉल्व करने के बाद आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि आप किस प्रकार से प्रश्नों को टैकल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मिनट की सुई द्वारा 30 सेकंड में बनाए गए कोण का मान ज्ञात करें। सो हम जानते हैं, एज वी नो दैट मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है, 6 डिग्री। तो 1 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 60 सेकेंड। मैं बोल सकता हूँ 60 सेकेंड में बनाया गया कोण है 6 डिग्री। तो 1 सेकेंड में कितना होगा, 6/60। और हमसे कितना का पूछा गया है, 30 सेकेंड का। तो हम लोग इसे 30 से गुना कर देंगे। तो जैसे ही मैं इसे सॉल्व करता हूँ हमें प्राप्त होता है 3 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी टाइप का है, तो आप लोग इसे खुद से ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घंटे की सुई द्वारा
50 सेकंड में बनाए गए कोण का मान ज्ञात करें। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, एज वी नो दैट घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाए गए कोण का मान कितना होता है? 1/2 डिग्री। तो 1 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में बनाए गए कोण का मान कितना होगा? 1/2 डिग्री। तो 1 सेकेंड में कितना होगा? 1/2 इंटू 60। हमसे पूछा गया है 50 सेकेंड का, तो 50 सेकेंड के लिए हम लोग क्या करेंगे? 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें प्राप्त होगा 5/12 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन है, जब मिनट की सुई 1 घंटे 20 मिनट की दूरी तय करती है तो मिनट की सुई द्वारा बनाए गए कोण का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन में हमसे मिनट की सुई के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग ये नोट कर लेते हैं कि दिया गया समय कितना है। तो दिया गया समय है 1 घंटा 20 मिनट। हम लोग इसे मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो 1 घंटे को मैं क्या लिख सकता हूँ? 60 मिनट प्लस 20 मिनट। जैसे ही हम लोग इसे ऐड करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है? 80 मिनट। और हमें मालूम है कि 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है? 6 डिग्री। तो 80 मिनट में कितना होगा? 80 इंटू 6 इक्वल टू 480 डिग्री। और हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर एक घड़ी सुबह 3 AM समय दिखा रही है तो घंटे वाली सुई 135 डिग्री घूम जाती है, तो अभी समय क्या होगा? हम लोग जानते हैं घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री बनाती है, या मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूँ कि 1/2 डिग्री बनाने में इसे कितना समय लगता है? 1 मिनट। तो 1 डिग्री बनाने में इसे कितना समय लगेगा? हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आता है 2 मिनट। हमें यहाँ पे ये पता चला कि 1 डिग्री का कोण बनाने में इसे 2 मिनट का समय लगता है। हमसे पूछा गया है 135 डिग्री घूम जाती है, तो 135 डिग्री बनाने में इसे कितना समय लगेगा? 2 इंटू 135। जब मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है? 270 मिनट। मतलब कि 135 डिग्री घूमने में इसे टोटल समय कितना लगा है? 270 मिनट। हम लोग इसे आवर में ब्रेक कर लेते हैं, घंटे में बदल लेते हैं। तो घंटे में बदलने के लिए हम लोगों को इसे 60 से भाग करना होगा। जैसे ही हम लोग इसे भाग करेंगे हमें प्राप्त होता है 4.5 आवर। तो 4.5 आवर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 घंटा 30 मिनट। जब घड़ी स्टार्ट हुआ था उस समय हो रहा था 3, और 135 डिग्री घूमने पर इसे कुल 4 घंटा 30 मिनट लगा है। तो अभी समय क्या होगा? प्रेजेंट टाइम 3 बजे में से हम लोग 4 घंटा 30 मिनट को ऐड कर देंगे, जिससे कि हमें मिलेगा 7:30। और AM से स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे मेरा AM आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर एक घड़ी सुबह 4 AM समय दिखा रही है और मिनट वाली सुई 240 डिग्री घूम जाती है, तो अभी समय क्या होगा? जैसा हमने 5 नंबर क्वेश्चन बनाया, ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पर मिनट वाली सुई घूम रही है। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। हम लोगों को मालूम है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, या मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूँ कि 6 डिग्री का एंगल बनाने में इसे कितना समय लगता है? 1 मिनट। ये कितना डिग्री घूमी है? 240 डिग्री।
तो इसे हम लोग क्या करेंगे, 40 से गुना कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 240 डिग्री का एंगल बनाने में इसे कितना समय लगेगा, 40 मिनट। शुरू में समय हो रहा था 4 और 240 डिग्री घूमने में से 40 मिनट लगा, तो अभी समय कितना हो जाएगा, 4:40 और ये AM पर स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे मेरा कितना आएगा, AM, और हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक घड़ी दोपहर में शुरू की गई है, 7:10 तक घंटे की सुई कितनी डिग्री घूमेगी। हमारा घड़ी 12 बजे शुरू हुआ है और फिलहाल अभी समय 7:10 हुआ है। इसका मतलब टोटल टाइम हमारे पास कितना हो गया है, 7 घंटा 10 मिनट। और सवाल में हमसे पूछा गया है 7 घंटा 10 मिनट में घंटे की सुई कितनी डिग्री घूमी है। तो सबसे पहले हम लोग मिनट को आवर में चेंज कर लेते हैं, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 7 आवर प्लस 10/60 आवर। जब मैं इसे एलसीएम लेकर सॉल्व करता हूं तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 43/6 आवर। हमें ये पता चल गया कि टोटल समय कितना हुआ है, 43/6 आवर। और हमें मालूम है कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना का एंगल बनाती है, 30 डिग्री। तो 43/6 आवर में वो कितना का एंगल बनाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 इंटू 43/6। जैसे ही हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 215 डिग्री। और ये हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। लेकिन उसे सीखने से पहले हमें ये समझना होगा कि घड़ी के अंदर कितने प्रकार के एंगल बनते हैं। तो घड़ी के अंदर 2 प्रकार के एंगल बनते हैं। तो पहला एंगल है इंटीरियर एंगल। इसे बहुत ही अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसे हिंदी में हम लोग आंतरिक कोण, सूक्ष्म कोण, लघु कोण या न्यून कोण भी कहते हैं। तो हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि कोई भी एंगल इंटीरियर है या नहीं। तो कोई भी एंगल जिसका मान 180 डिग्री से कम हो वो हमारा इंटीरियर एंगल होगा। फॉर एग्जांपल 179 डिग्री, 178 डिग्री, 177 डिग्री और बहुत सारे एंगल आप इसके और भी पीछे जा सकते हैं। एक बात जो आपको याद रखनी है कि एंगल का मान कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, कभी भी वो नेगेटिव नहीं होगा। जब आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप वहां पर देखेंगे कि बहुत सारे एंगल माइनस में भी आएंगे, तो उसका क्या मतलब होता है वो मैं आगे बताऊंगा। सेकेंड एंगल है एक्सटीरियर एंगल। इसे हम लोग बाह्य कोण, प्रतिवर्ती कोण या बृहद कोण भी कहते हैं। तो हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि कोई भी एंगल एक्सटीरियर है या नहीं। तो कोई भी एंगल जिसका मान 180 से ज्यादा हो लेकिन 360 से कम हो तो वो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है। फॉर एग्जांपल 181 डिग्री, 182 डिग्री, 183 डिग्री। इसी प्रकार से हम लोग 359 डिग्री तक जा सकते हैं। क्लॉक के अंदर आंतरिक कोण प्लस बाहरी कोण बराबर 360 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जिससे कि आपको पता चल जाए कि हम किस प्रकार से इंटीरियर एंगल या एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी घड़ी का न्यून कोण 120 डिग्री है तो प्रतिवर्ती कोण क्या होगा। इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। कंप्लीट एक चक्कर 360 डिग्री का होता है, जिसमें से ये एंगल हमें 120 डिग्री दे दिया गया है और हमें बाहर का एंगल पूछा गया है। तो बाहर का एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 360 में से 120 को माइनस कर देंगे। सो हम लोग लिख सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल इक्वल टू 360 माइनस 120। इसे हम लोग माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 240 डिग्री और यही हमारा रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण है। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा और इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए।
यदि किसी घड़ी का प्रतिवर्ती कोण 160 डिग्री है तो न्यूनतम कोण क्या होगा? प्रतिवर्ती कोण कभी भी 160 नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रतिवर्ती कोण हमेशा 180 से बड़ा ही होगा। इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन हमारा गलत है। आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन को पहचानना है। अगले स्लाइड पर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से फॉर्मूला के हेल्प से घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का एंगल निकाला जाता है। तो हमारे पास इसके दो फॉर्मूले हैं। तो पहला फॉर्मूला है मिनट इक्वल टू 2/11 T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा, या एंगल थीटा इक्वल टू 1/2 60H माइनस 11M। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि किसका मतलब क्या होता है। मिनट का मतलब तो आप लोग जानते ही। T1 का मतलब होता है फर्स्ट टाइम, जैसे कि मैंने लिखा 4:30, तो यहाँ पर 4 हमारा T1 होगा और 30 हमारा मिनट होगा, और थीटा हमारा एंगल होगा जो हमें फाइंड करना है। अगर बात करें हम लोग इस फॉर्मूला का, तो यहाँ पे H का मतलब होगा ये 4 और M का मतलब होगा ये मिनट। तो इसके हेल्प से हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित हम लोग कुछ प्रश्न करने वाले हैं, ताकि आपका किसी भी प्रकार का डाउट हो वो खत्म हो जाए। क्वेश्चन में एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, और इस फॉर्मूला का क्या यूज होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, शाम के 4:52 बजने पर घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनाए गए दो कोनों में से छोटा कोण कितने डिग्री का होगा? तो दिया गया टाइम है 4:52 और हमारे पास एंगल फाइंड करने का एक फॉर्मूला है, एंगल थीटा इक्वल टू 1/2 60H माइनस 11M। यहाँ पर H का मान 4 है और M का मान 52 है। जब मैं इसे इस पर पुट करता हूँ तो मुझे प्राप्त होता है 1/2 60 इंटू 4 माइनस 11 इंटू 52, थीटा इक्वल टू 1/2 60 इंटू 4 240 माइनस 11 इंटू 52 572। जब मैं इसे यहाँ पर माइनस करूँगा तो हमारा मान नेगेटिव में आएगा। एंगल कभी भी माइनस नहीं हो सकता है। अगर वैल्यू माइनस में आए तो आप उसको पॉजिटिव लिखिए। सो 1/2 इंटू 332, इसे सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होता है 166 डिग्री। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसका मान 180 डिग्री से कम है। इसका मतलब ये हमारा छोटा कोण है। हो सकता है इसी क्वेश्चन में हमसे एक्सटीरियर एंगल या रिफ्लेक्स एंगल भी पूछा जा सकता था। तो रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 360 में से 166 को माइनस कर देंगे। जैसे ही हम लोग माइनस करेंगे हमें प्राप्त होता है 194। ये हमारा 180 से ज्यादा है, सो ये रिफ्लेक्स एंगल है। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी टाइप का है, आप लोग इसे खुद से ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान क्या होगा? क्वेश्चन पढ़ने में बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन जब मैं इसे फॉर्मूला से निकालूंगा तो हमारा आंसर गलत आएगा। तो देखते हैं। 8 बजे को मैं ऐसे लिख सकता हूं, हमारे पास फॉर्मूला है एंगल फाइंड करने के लिए 1/2 60H माइनस 11M। यहाँ पर H का मान 8 है और M का मान 0 है। जब मैं इसे पुट करता हूँ 1/2 60 इंटू 8 माइनस 11 इंटू 0, 1/2 60 इंटू 8 480 माइनस 11 इंटू 0 0,
इसे फर्दर आगे सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होता है 240 डिग्री, जो कि ऑप्शन में भी दिया गया है, लेकिन ये आंसर हमारा गलत है। आप फिगर को ध्यान से देखिए, 8 से 9 1 घंटा हुआ, तो यहाँ पर एंगल बनेगा 30 डिग्री। इसी प्रकार से 9 से 10 में भी 30 डिग्री, 10 से 11 में भी 30 डिग्री और 11 से 12 में भी 30 डिग्री। जब मैं सभी को ऐड करता हूँ तो मुझे प्राप्त होता है 120 डिग्री, और 120 ही इसका सही आंसर है। तो फिर फॉर्मूला से गलत क्यों हुआ, आइए समझते हैं। समय था 8 बजे, तो जब भी आप फॉर्मूला से इसे निकालेंगे तो आपको 8 नहीं लिखना है, आपको लिखना है 760। अब हम लोग इसे फॉर्मूला से निकालते हैं। एंगल इक्वल टू 1/2 60h माइनस 11m 1/2 60 इंटू 7 माइनस 11 इंटू 60 1/2 60 इंटू 7 420 माइनस 11 इंटू 60 660। जब हम लोग इसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा, और मैंने आपको बताया है एंगल कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। अगर आपका मान माइनस में आ रहा है तो आप उसे पॉजिटिव लिखिए। सो जैसे ही हम लोग इसे माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 240, और इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे हमें मिलता है 120। ये था इसके पीछे का कारण। क्वेश्चन नंबर 11 है, दोपहर 2:10:15 बजे घड़ी की घंटे व मिनट वाली सुई के द्वारा बनाया गया बृहद कोण कितना है। बृहद कोण मीन्स आपसे रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण पूछा जा रहा है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी प्रश्न किए उसमें सिर्फ घंटे की सुई और मिनट की सुई ही थी, लेकिन यहाँ पर सेकेंड की सुई भी है। तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो दिया गया समय है 2, 10, 15। हम लोग क्या करेंगे, 15 सेकेंड को मिनट में चेंज कर देंगे, उसके बाद हम लोग मिनट में इसे ऐड कर देंगे। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 10 प्लस 15/60 मिनट में चेंज करने के लिए। जब मैं इसे काटता हूँ तो मेरे पास आता है 1/4, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 10 प्लस 1/4, और एलसीएम लेकर ऐड करने पर हमें प्राप्त होता है 41/4 मिनट। सो हमारे पास न्यू टाइम आ गया 2:41/4 मिनट। अब इसे हम लोग पुराने वाले तरीके से ही निकाल लेंगे। सो एंगल इक्वल टू 1/2 60h माइनस 11m 1/2, यहाँ पर h का वैल्यू 2 है एंड m का वैल्यू 41/4 है। वन बाय टू 60 इंटू 2 120 माइनस 11 इंटू 41 451/4। जब हम लोग इसे एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 1/2 480 माइनस 451/4। इसे माइनस करने पर हमें प्राप्त होता है 1/2 इंटू 29/4। सो हम इसे लिख सकते हैं 29/8, और इसे भाग करने पर हमें प्राप्त होता है 3.625, या मैं इसे 3.7 भी लिख सकता हूँ। ये हमारा स्मॉल एंगल है क्योंकि इसका मान 180 डिग्री से कम है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे मैक्रो एंगल या रिफ्लेक्स एंगल पूछा गया है। तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हम लोग 360 में से 3.7 को माइनस कर देंगे। जैसे ही हम लोग माइनस करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 356.3 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 ये इसी प्रकार के क्वेश्चन है।
ये मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए लिए हैं, सो आप लोग इसे बनाने का ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 3:30 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितने मिनट की दूरी होगी और कितने कोण पर होंगे। सबसे पहले हम लोग एंगल निकाल लेते हैं। सो एंगल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 60h माइनस 11m। यहाँ पर h का वैल्यू 3 है और m का वैल्यू 30 है। सो हम लोग इसे पुट करते हैं 1/2 60 इंटू 3 माइनस 11 इंटू 30 1/2 60 इंटू 3 180 माइनस 11 इंटू 30 330 1/2 इंटू 150। जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो मुझे प्राप्त होता है 75 डिग्री। यहाँ पर मुझे एंगल प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग एंगल को ही मिनट में कन्वर्ट कर देंगे ताकि हमें हमारा आंसर मिल जाए। जैसा कि हम लोग जानते हैं मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया एंगल कितना होता है 6 डिग्री। या मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूँ कि 6 डिग्री बनाने में इसे कितना समय लगा है 1 मिनट। तो 1 डिग्री बनाने में कितना लगेगा 1/6 मिनट। सो 75 डिग्री बनाने में कितना लगेगा 1/6 इंटू 75। और जब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो मुझे प्राप्त होता है 12.5 मिनट, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई के सापेक्ष कितने आगे बढ़ती है। मतलब हमसे ये पूछा जा रहा है मिनट की सुई 16 मिनट में घंटे की सुई से कितना आगे चली जाएगी और ये मान हमें डिग्री में पूछा गया है। सो हमें मालूम है 1 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री चलती है 6 डिग्री और घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चलती है 1/2 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं कि 1 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना आगे जा रही है। तो हम लोग ये पता करने के लिए इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा ये 5.5 डिग्री आगे चली जाती है 1 मिनट में। और सवाल में हमसे पूछा गया है 16 मिनट में, तो 16 मिनट में प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा 5.5 में 16 को गुना कर देंगे, जिससे कि हमें मिल जाएगा 88 डिग्री, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 17 भी इसी प्रकार का है। आप लोग इसे खुद से ट्राई कीजिएगा, आपसे जरूर बनेगा। अगले स्लाइड पर हम लोग आ चुके हैं और ये आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, यदि एक घड़ी की घंटे वाली सुई 18 डिग्री आगे घूमती है तो उसी दौरान मिनट वाली सुई कितनी डिग्री घूमेगी। सो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जब 18 डिग्री आगे घूम रही है घंटे वाली सुई तो उतनी देर में मिनट वाली सुई कितनी घूम जाएगी। सो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। हमें मालूम है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है 1/2 डिग्री, या हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1/2 डिग्री चलने में इसे कितना समय लग रहा है 1 मिनट। तो 1 डिग्री चलने में इसे कितना समय लगेगा, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 2 मिनट। यहाँ ये कितना जा रहा है 18 डिग्री। सो 18 डिग्री चलने में इसे कितना समय लगेगा 2 इंटू 18 इक्वल टू 36 मिनट। यहाँ पे हमने ये पता कर लिया कि 18 डिग्री किसके बराबर है 36 मिनट के बराबर है। अब हम लोग ये पता कर लेंगे कि मिनट वाली सुई 36 मिनट में कितना डिग्री चलती है। सो हमारे पास है मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना जाती है 6 डिग्री। सो 36 मिनट में कितना जाएगी 6 इंटू 36। जब हम लोग इसे गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 216 डिग्री और ये हमारा फाइनल आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रश्न को पूछने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अवश्य उस कमेंट का रिप्लाई करूंगा।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।